नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे कुछ दिव्यांग साथी जिनके प्रश्न थे कि हम आरएसएसबी फोर्थ ग्रेड की तैयारी अंतिम समय में किस प्रकार करें। तो 15 दिन की अंतिम तैयारी मेरी आपको एक ही सलाह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज में आप जितना ज़्यादा करोगे आपके पेपर में करेक्ट क्वेश्चंस करेक्ट होने की संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी। और कुछ कोचिंग सेंटर्स मैराथन वगैरह 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे तक की क्लासेस चलाते हैं। तो उन क्लासेस से आपको बचना है। उनको अगर आप लेते हो तो उससे आप उसमें से क्वेश्चंस तो आते हैं, पर आप इतने थकान महसूस करोगे ज़्यादा लेने पर। और उतने क्वेश्चंस आपके 10 12 15 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें से आप अगर रिवाइज करोगे तो आप 30 से 40 क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे। तो उनके चक्करों में ना आए। दूसरा, मैंने यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ मैं कई बार कि वो इतने हार्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं कि कई बार तो मेरे से भी नहीं होते। हालांकि एलडीसी क्रैक कर ली, 2 एलडीसी क्रैक कर ली, पर वो मेरे से भी नहीं होते। तो मैंने देखा कि उनके क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं, वो कोचिंग कोर्सेज बेचने के लिए ही होते हैं। उनका पेपर से कोई लेना देना होता नहीं है। पेपर तो आप ये मानो कि पेपर में 2 5 क्वेश्चन तो हर बार ये लगाते हैं, तो वो तो आएंगे। उनके लिए आप पूरा थोड़ी ना छोड़ दोगे। तो दूसरी चीज़ आपको इसमें टाइम टाइम का ध्यान रखना है। टाइम में 2 घंटे हैं, 120 क्वेश्चन है। और 2 घंटे के अंदर आपको मतलब सबसे पहले मैथ नहीं लेनी है पेपर हल करते समय। आपको 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट के अंदर, लास्ट 1 घंटे 10 मिनट में आपको पूरा जीके मैथ के अलावा जो भी पेपर बचता है सारा कर देना है। और उन्हें फिर आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर उसे पूरा ब्लैंक कर लेना है जितना। फिर उसके बाद मैथ लेनी है। मैथ लेने से फिर आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं वो कर लो, क्योंकि कई बार मैथ अगर आप शुरू में लेते हो तो वो टाइम ज़्यादा ले लेती है। टाइम लेने के चक्कर में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अदर सब्जेक्ट से वो भी रह जाते हैं। और एक अंतिम और सुझाव देता हूँ कि नेगेटिव नेगेटिव 1/3 1/3 बहुत खतरनाक हथियार है इनका। ना करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आरएसएसबी एलडीसी का पेपर में फर्स्ट पेपर इतना ही ज़बरदस्त था, उसमें 1/3 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं की नेगेटिव, तभी तो आज पास हो गए। तो आपको भी यही करना है कि अटेम्प्ट नहीं करने नेगेटिव, हो सके जब तक नहीं करने। अगर आपको जो श्योर है आप जो कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके 4 5 गलत हो जाते हैं, घर आके देखोगे जब तक आप 10 तक हो जाते हैं लोगों के। तो अगर आप नेगेटिव अटेम्प्ट करते हो तो 4 5 कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत करना। 6 ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो नहीं तो आप अगर ज़्यादा लेते हो, 15 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो या 30 क्वेश्चन नेगेटिव अटैम्प्ट करते हो, तो आप वहीं पहुंच जाओगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है, जो पहली बार ट्रायल के लिए दे रहा है, दोनों बराबर। और इसमें पोस्टें 500 500 550 लगभग सभी की एज कैटेगरी की है, तो आपको तो बहुत फ़ायदा है। अब तो मिनिमम पे आओगे, 35 पे आप डीवी करवाओगे, और क्या पता 40 के आसपास में फाइनल भी हो जाए। तो वो पेपर के बाद होती है परसेंटेज का, पर डीवी के लिए तो यही रहेगा मेरे ख्याल से। 35 या 40 के आसपास में डीवी, 40 के आसपास तक तो डीवी मान लो आप। तो इस कट ऑफ की भी चिंता ना करें, जैसा पेपर आता है, क्योंकि पेपर कठिन सबके लिए होगा। कठिन होगा तो सरल होगा तो सबके लिए होगा। ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग दे दिया हो। मेरी वो सलाह थी उसी में पेपर की, वो भूल गया था। ऑप्शन सारे पढ़ने हैं आपको। कई बार ऐसा होता है, एक देखा ऑप्शन सारे पढ़ने और ठीक से आंसर लगाने हैं। तो पेपर अच्छा हो आप सभी का। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। राम राम साथियों।